नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले अभी जो 7 की प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले थे, त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। लेकिन उससे पहले आपकी जो प्रश्नावली नंबर 6 की है वो भी देखो त्रिकोणमिति से संबंधित ही है। हालांकि बहुत ईजी प्रश्नावली है 6 की, तो पहले मैं आपको वो 6 की पढ़ाऊंगा और उसके बाद में जो आपको 7 की प्रश्नावली है वो इसके जस्ट बाद में स्टडी आपको वो करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जो 6 की प्रश्नावली है उसमें आप क्या सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो एक तो आपको सबसे पहले इसमें रखना है जो त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। तो ये त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से थे, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो आपके कुल 6 फलन होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनके बारे में आपने 9वीं क्लास में स्टडी है वो कर ली है। ठीक है। अब देखो, जो त्रिकोणमितीय फलन है इस बात का मतलब क्या होता है, यानी आप बात करें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका इंग्लिश में नाम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जब आप टुकड़े करते हो तो ट्री का मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या जानते हो आप, 3 से होता है। और गोनो, गोनो का मतलब होता है भुजाएं। और मेट्रिक यानी मेट्रिक का मतलब क्या होता है, माप। तो इस बात का मतलब हुआ कि 3 भुजाओं के माप से संबंधित। 3 भुजाओं के माप से संबंधित का मतलब, जब आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो देखो उसकी 3 भुजा होती है, ए, बी और सी। और उन तीनों भुजाओं को आप अलग अलग नाम से पुकार सकते हो। जो आपकी समकोण के सामने भुजा होती है उसको आप कर्ण कहते हो। और मान लो हमारे पास ये कोई न्यून कोण क्या है, थीटा है, इसको आप थीटा बोलते हो। ठीक है ना, थीटा होता है ये थीटा। मान लो हमारे पास ये कोई न्यून कोण थीटा है। अब थीटा के सामने क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा लंब। अब समकोण और जो न्यून कोण थीटा है उनकी उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। तो ये 3 भुजा होगी इसकी, कौन कौन सी, लंब, आधार और कर्ण। ये आपकी समकोण त्रिभुज एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें आप इन तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम से पुकार सकते हो। बाकी समबाहु में आप इनको अलग अलग नाम से नहीं पुकार सकते। और जो समद्विबाहु है उसमें आपकी 2 समान होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो समकोण त्रिभुज है उसको काम में लेके चलना है। तो अब देखो, इन तीनों भुजाओं में संबंध के आधार पर 6 फलन बनाए गए हैं और उन फलनों का नाम क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे आपके साइन थीटा का मान बनाया गया है, साइन थीटा जो आपका होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना। जब आप लंब में कर्ण का भाग लगाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, साइन थीटा प्राप्त आपको होता है। और इसी तरह से आप इसको आप एल बटा के भी लिख सकते हो। ठीक है ना। इसी तरह मेरे पास होता है कोस थीटा जो आपका होता है आधार बटे कर्ण। और इसको आप ए बटा के से भी लिख सकते हो। एक आपके पास क्या होता है, टेन थीटा होता है जिसको आप किससे लिखते हो, लंब बटा आधार से लिखते हो। लंब बटा आधार, इसको आप एल बटा ए मान सकते हो। इसी तरह जो कोट थीटा होता है उसको आप लिखते हो आधार बटे लंब के द्वारा। तो इसको आप लिख दोगे ए बटा एल के माध्यम से। इसी तरह जो आपका होता है सेक थीटा वो होता है कर्ण बटा आधार। तो इसको आप लिख दोगे कर्ण बटा यानी के बटा ए से आप इसको लिख दोगे। एक जो आपका होता है कोसेक थीटा वो होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो इसको आप के बटा एल से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है ये कहाँ से आए हैं और किन के आधार पर बनाए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है उसका जब टुकड़े करोगे तो उसका अर्थ निकलता है 3 भुजाओं के माप से संबंधित। और 3 भुजाएं किसकी, आप जो समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं के माप से संबंध, जो इनमें परस्पर संबंध है, संबंध के आधार पर जो आपका नए नियम बनते हैं, जो फलन बनते हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है, आपका त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो, ये चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं है। इनको देखो बनाने के लिए आप डायरेक्ट एक तरह से इनकी जो ट्रिक है वो आप ध्यान में रख सकते हो कि इनकी तो देखो ट्रिक क्या होती है। देखो, इसकी जो ट्रिक है वो इस तरह से हो सकती है। कैसे कि जैसे मान लो हमारे पास हम लिख देंगे, यानी आपने तो ट्रिक लिख दो ऐसे, ट्रिक
और इसमें लिखना आपको लाल बट्टा कक्का। ये शब्द आपको याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। अब लाल बट्टा कक्का का मतलब ये हुआ कि पहले आपको यहाँ पर लिखना है लाल, फिर बट्टा लगाना है, फिर आपका इसे कक्का लिखना है, लाल बट्टा कक्का। ठीक है ना। अब इस पहले वाले का मतलब क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका साइन का ही बन रहा है। दूसरे वाला जो आपका मान होता है ये होता है कोस थीटा का, और आप देख सकते हैं कोस का मान ए बटा के होता है, यानी आधार बटा करनी होता है। फिर तीसरे वाला जो आपका मान है एल बटा ए, ये होता है टेन थीटा का, और आप देख सकते हैं एल बटा ए किसका होता है, टेन थीटा का होता है। अब आप उधर से उल्टे, मतलब ये आपको राउंड कंप्लीट करना है, इधर से आप लिखोगे तो कॉट थीटा, उल्टा हो गया ए बटा एल, ए बटा एल आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा, फिर ये सेक किसका हो गया के बटा ए, तो यहाँ देखो के बटा ए आ रहा है। फिर यहाँ पर आ रहा है मेरे पास क्या, कोसेक थीटा, तो कोसेक आ रहा है के बटा एल, के बटा एल। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये जो 6 फलन है उनका मान आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। आपको लाल बटे का शब्द है उसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद में आप ये 6 के 6 फलन है उनको आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। अब देखो इनके बारे में जो और बातें हैं, जो सर्व समीकरण होती है और जो इनमें पूरक फलन होते हैं, इन सब की बात तो हम करेंगे आगे। जो नेक्स्ट अगला टॉपिक रहेगा आपका सर्व समीकरण वाला, उसमें अब यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या जानना है, एक तो देखो आपको इसमें ये जानना है कि जो त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी होती है वो बनानी आपको सीखनी है, क्योंकि इसमें आपकी बस केवल मुख्य रूप से क्या काम आएगी, जो त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी है वही यहाँ पर काम आने वाली है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब क्या, त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी। तो अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी, त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी, जो आपको केवल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको ध्यान में रखनी है। ये जो त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी, ये आपको मैंने पहले से भी अपनी जो प्ले लिस्ट में बना के बता रखी है, एक बार आप इसको दोबारा से देख लो। देखो इसमें क्या करना आपको, यहाँ एक साइड लेना आपको फलन, ये इधर आपके त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आ जाएंगे, और उस साइड में आपको क्या करना है, जो न्यून कोण है वो आपको लेना है, यानी इधर लेंगे आप न्यून कोण, न्यून कोण ले लेंगे आप इधर इस साइड में। और अब देखो उसके बाद में क्या करना है, ये फलन आप क्या देंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। और जो न्यून कोण है वो आपको लेने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ में आप इनमें जो रेडियन मान है वो भी आप याद रख लो। जैसे इसको आप 0 लिखोगे, इसको π/6, इसको π/4, इसको आप π/3, इसको π/2। तो साथ में आप रेडियन मान भी इनका याद रख सकते हो और डिग्री मान भी इनका आप याद रख सकते हो। अब इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और बनाने का तरीका क्या है इसका, ये तरीका रहेगा आपका, यानी आपको पहले 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, और सबके बट्टे में लगा देना है 4। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इनमें से जो फलन आपका सरल हो रहा है फंक्शन, उसको सरल कर लेना है, और जो सरल नहीं हो रहा है उसको आप जो का त्यों पड़ा रहने देंगे। आप जानते हैं 0 में किसी भी नंबर का भाग हमेशा 0 बार जाता है, ये सरल होता नहीं, क्योंकि ना तो इसमें भाग पूरा जाएगा नहीं आगे सरल हो रहा, तो इसको आप जो का त्यों पड़ा रहने दो। देखो ये कट के आपका आ रहा है 1/2, इसको आप 1/2 कर देंगे, ये कट रहा नहीं है, ये आपका 4 में 4 का भाग चला गया एक बार। अब देखो सबका आपको लेना है वर्गमूल, इसका वर्गमूल लो, इसका लो, इसका और इन सब का लेंगे आप वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का होता नहीं है, 3 का होता नहीं है, 4 का होता है 2 और 1 का होता है 1। ये 500 के 500 मान आपको यहाँ उतारनी है साइन के आगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1।
तो ये तो आपने क्या लिखा लिया है, जो साइन थीटा है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब जब आपने साइन का मान प्राप्त कर लिया तो कोस का भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यानी ये आपने इधर से लिखा था उसको आप उधर से लिख के ले उल्टा, तो ये पहले लास्ट वाला जाएगा, सबसे पहले 2 नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पर, इस 2 नंबर पर 3 नंबर वाला आ गया यहाँ पर, ये आ रहा है यहाँ पर और यह है यहाँ पर। तो ये तो आपने साइन और कोस के जो मान है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा। टेन थीटा के लिए आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान रखना है जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो आपका है उसका मतलब होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम जब ये फॉर्मूला जानते हैं तो इस बात का मतलब साइन वाले मान में जो आप कोस वाले मान का भाग दें तो आपके पास किसका मान आएगा, टेन का मान आएगा। तो पहले आपने 0 में 1 का भाग दिया, आप जानते हैं 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0। उसके बाद में आपको 1/2 में किसका भाग लगाना है, √3/2 का भाग आपको लगाना है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 गुणा 2/√3, इसको आप ऐसे लिख दोगे, ये कट रहा है भी, और क्या आ गया 1/√3, तो आपका यहाँ पर मान आ जाएगा 1/√3। यहाँ देखो आपको 1/√2 में किसका भाग लगाना है, 1/√2 का। तो आप जानते हैं समान संख्या में समान का भाग हमेशा एक बार जाता है, तो यहाँ पर क्या देगा, 1 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या रहा है, रूट जो 3/2 है इसमें भाग लगाना आपको किसका, 1/2 का। तो इसको आपने लिखा √3/2, 2/1, इनको काटा √3/1, एक का महत्व नहीं होता है, क्या गया √3। और अब जब आप 1 में 0 का भाग देंगे तो आपका भाग हमेशा अपरिभाषित जाएगा, यानी अनंत बार जाएगा, तो इसके लिए तो आप अनंत यानी अपरिभाषित मान। तो ये आपने क्या निकाल लिया है, टेन थीटा का मान। अब देखो जो कोट होता है, जैसे आपने कोस के लिए साइन का उल्टा लिख के लाया है ना, तो वैसे आप इसको भी उल्टा लिख के लिया हो, तो अनंत पहले आ जाएगा, फिर √3 बाद में आ गया, 1 बाद में आ गया, 1/√3, उसके बाद में आ रहा है 0। अब देखो सेक थीटा के मान की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सेक थीटा का मान होता है उस सेक थीटा के मान में आपको याद रखना है कि जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम होता है। यानी सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोस का क्या होता है, ये व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब आप जानते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 2/1। 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 4/3। यानी संख्या को आपको उल्टाना है, अंश का मान हर में, हर का मान अंश में, वो क्या होता है आपका व्युत्क्रम होता है। तो आप जानते हैं जब सेक क्या होता है, कोस का व्युत्क्रम होता है, तो कोस के मान को उल्टा करना आपको। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या रहा है, 1 है, तो जब आप 1 का व्युत्क्रम लेंगे तो आप पहले 1/1 मान लो, उल्टा करेंगे तो 1/1 और मान क्या आएगा आपका 1। तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है √3/2। अब देखो √3/2 का जब आप व्युत्क्रम करते हो 2 ऊपर आएगा और बटे में आएगा √3, तो आपका यहाँ पर मान आ गया 2/√3 आ रहा है। उसके बाद देखो मेरे पास आ रहा है 1/√2, इसका जब आप व्युत्क्रम करोगे तो √2 ऊपर आ रहा है, बटे में आ रहा है 1, और आपका मान आ गया √2। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, √2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको करना है 1/2 का व्युत्क्रम, तो 2 ऊपर आएगा और 1 आएगा बटे में, और आपका मान आ रहा है 2। फिर देखो मेरे पास 0 है, तो 0 के बटे में आप एक बार 1 मान लो, उल्टा करो, 1 ऊपर 0 नीचे, और मान क्या आ गया मेरे पास, अनंत आ गया। तो ये मैंने क्या प्राप्त कर लिया, अभी जो सेक थीटा है उसका मान मैंने प्राप्त कर लिया है। अब आप जानते हैं कि जैसे आपने बाकी सब में इनको उल्टे लिख के लाए ना, तो वैसे आप कोसे का मान भी क्या लिख लेंगे, वहाँ से लिख के लेंगे। तो अनंत पहले आ गया, फिर आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ रहा है, और ये आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपने जो त्रिकोणमितीय फलन है उनकी आपने सारणी बनानी सीख ली है। तो अब 6 की प्रश्नावली में आपको केवल इतना सीखना है, एक तो आपको वो 6 त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में ध्यान रखना है, एक आपको जो सारणी है उनको बनाना सीखना है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है उनको हल करने की। इसमें सारे आपके एक ही प्रकार के सवाल हैं, तो ये प्रश्नावली तो आप आराम से कर लेंगे। और इसमें जो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखो मैं इसमें आपको भी करवा देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपको करवाने हैं और कौन से प्रश्न आपको खुद को करने हैं। तो देखो सबसे पहले इसका पहला सवाल, तो देखिए हम सबसे पहले प्रश्न की देखो शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो पहले प्रश्न मेरे पास आ रहा है 2 sin 45 cos 45 का आपको मान प्राप्त करना है। तो लिखा आपने बराबर 2 लिख दिया आपने सेम, sin 45 का मान 1/√2 और इसका मान भी 1/√2। अब देखो गुणा कराओ तो ऊपर वाला मान तो आपका आ गया 2, बटे भी 2 आ रहा है, और 2 में 2 का भाग कितने मार गया, 1 बार।
तो आपने इस पहले सवाल का जो हल है वो कितना प्राप्त कर लिया है, 1 प्राप्त कर लिया है। बाकी 2, 3, 4 आपको खुद को करने हैं। अब आगे सवाल नंबर 5 देख लो। तो देखिए 5 नंबर में मेरे पास क्या रहा है, आपने लिखा है यहाँ पर पहले 5 तो आ रहा है सेम। कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान क्या होता है आप जानते हैं, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो आपने उसका कर दिया वर्ग, प्लस 4 गुणा 37 का मान भी 1/2 होता है, सारणी में देखना आप, तो इसका वर्ग कर दिया आपने, प्लस 10 45 का मान भी 1 होता है, उसका वर्ग कर दिया, बटे मारा है इसका मान 1/2 होता है, उसका वर्ग, इसका मान 1/√2 होता है और उसका वर्ग। अब देखिए इसको आगे सरल करने पर मान आएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4 और प्लस में 1 बटे में आ रहा है 1/4 प्लस 1/2। तो ये देखो आपने पहले इन सबका मान रख के क्या कर लिया है, वर्ग कर लिया है। अब देखो इसका आगे सॉल्यूशन, तो ये मान तो आपके पास आ रहा है 5/4, ये आ रहा है क्योंकि इससे कैंसिल हो गई ये, आगे प्लस में 1, देखो बटे मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1/4 प्लस 1/2 ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनको जब आप आगे और सरल करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, ऊपर वाला जो मान होता है 5/4 प्लस 2 बटे में आ रहा है 1/4 प्लस 1/2। अब देखिए ऊपर वाले मान में आपने जब 4 लघुत्तम लिया तो आपको मान आएगा कितना, 5 प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि आप इसके बटे में 1 मानोगे और फिर से बटे वाले में आपने 4 लघुत्तम लिया तो मान क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो मान है मेरे पास वो तो आ रहा है 13/4 और ये आ रहा है 3/4, तो देखो 4 से 4 कट रहा है अभी और मेरे पास इसका आंसर क्या देगा 13/3। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। अब मेरे विचार से आप जो 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है वो आप अच्छी तरह हल कर लोगे। अब उसके बाद में देखो आप सवाल नंबर आगे 11 का, देखो आगे प्रश्न संख्या 11 में ये लिखा हुआ है, ये तो इसमें मतलब आपको अक्ष का मान पूछा है और फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या रहा है, कोस अक्ष है, वो किसके बराबर आ रहा है, कोस 60 डिग्री और साथ में कोस 30 डिग्री प्लस में फिर साइन 60 और साइन 30। और सेकंड पार्ट में इसमें ये आ रहा है यानी साइन 2x बराबर आगे आ रहा है साइन 60 और कोस 30 डिग्री और माइनस में कोस 60 और साइन 30 डिग्री। और थर्ड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 और कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। देखो ये आपके पास मान इस तरह से। अब देखो हमें इन तीनों पार्टों से क्या निकालना है, जो अक्ष है उसका मान आपको प्राप्त करना है। हम देखिए तीनों पार्टों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, जो आ रहा है कोस अक्ष बराबर कोस 60 डिग्री और उसके बाद में कोस 30 प्लस में साइन 60 फिर आ रहा है साइन 30। अब देखो कोस अक्ष को तो रखना आपको सेम एक बार, यहाँ कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसका होता है √3/2, इसका √3/2 और इसका होता है 1/2। अब जो कोस अक्ष है उसका मान मेरे पास क्या आ गया √3/4 और यहाँ पर भी आ रहा है √3/4। आपने लघुत्तम लिया, 4 लघुत्तम आ गया तो ऊपर आ रहा है √3 प्लस √3। आप जानते हैं रूट की संख्या कभी जुड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वो डबल आ रही है तो उसको आप डबल कर दोगे, इन्हें इसको आप 2√3 कर दोगे। अरे जैसे x प्लस x कितना होता है 2x होता है ना, और वैसे आपका √3 कितना हो गया है 2√3, ठीक है ना, उसी तरह से। अब इसमें आपने क्या कर दिया, 2 से काटा आपने इसको 2 बार और कोस x बराबर आ रहा है मेरे पास √3/2 और कोस x बराबर, अब देखो जो √3/2 होता है उसका मान देखना है कि आपको, इधर देखो कोस है तो कोस में देखना है कि कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप जानते हैं कोस में कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। हम यहाँ पर 10th क्लास के हिसाब से केवल प्रथम क्वाड्रेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो केवल 90 तक में आपका केवल कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। उससे आपके दोनों मान इकट्ठ हो रहे हैं और x का मान मेरे पास क्या आ रहा है
30 डिग्री आ रहा है। तो ये आपने इसमें जो अक्स का मान है वो इस तरह से आपने प्राप्त किया है। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए आगे इसका सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या रहा है वो देखो बोर्ड पर अभी। तो देखो सेकेंड पार्ट में आपके पास आ रहा है यानी साइन 2x की फॉर्म आ रही है, और उस साइन 2x की फॉर्म से आपको क्या निकालना है, जो अक्स का मान है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए हम कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है, यानी आप लिखोगे सेकेंड पार्ट को, यानी साइन 2x बराबर साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 और साइन 30। सबसे पहले आपको यहाँ रखना है साइन 2x तो सेम, उधर को साइन 60 का जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है, और कोस 30 का जो मान है वो भी कितना होता है, √3/2 होता है। फिर कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसका मान भी होता है 1/2। अब यहाँ साइन 2x का मान मेरे पास हो जाएगा 3/4 और 1/4, क्योंकि आपने इनको गुणा करे दोनों को। अब देखो उसके बाद में जो साइन 2x है उसका मान मेरे पास क्या देगा, 4 लघुत्तम और 3 माइनस 1, और साइन 2x बराबर आ रहा है कितना, 2/4, और साइन 2x बराबर आ गया है 1/2। तो साइन जो 2x है उसका मान आपने क्या लिख दिया है, 1/2 लिख दिया है। अब देखो साइन में देखना आपको कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हैं साइन में साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इन्हें कट कर लो आप अभी, और 2x बराबर आ रहा है 30 डिग्री, और x का मान क्या देगा, 15 डिग्री। ये जो हम अभी यहाँ पर x का मान निकालना सीख रहे हैं, ये केवल 10th क्लास के हिसाब से, प्रथम क्वाड्रेंट के हिसाब से इनको हल करना सीख रहे हैं। बाकी 11वीं क्लास में इनका जो अलग रूल होता है, आपको और भी कोण प्राप्त हो सकते हैं, हम यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद में आप जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखो आप। तो देखो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या रहा है उसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में आपका मान 10x की फॉर्म में लिखा हुआ है, और 10x की फॉर्म में लिखने का मतलब आपको इसको 10 के हिसाब से काम में लेना है। तो देखो आप सवाल नंबर इसका थर्ड पार्ट है वो। थर्ड पार्ट में आ रहा है मेरे पास √3 10 2x बराबर आ रहा है साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 और 2 साइन 90 डिग्री। अब देखो √3 जो 10 2x है इसका मान तो देगा आपका साइन 30 का 1/2, इसका 1/√2, इसका 1/√2 और इसका मान 1। जो √3 10 2x है उसका मान 1/2 प्लस 1/2 और प्लस में आ रहा है 2। अब देखो जो √3 10 2x होता है, आपको यहाँ पर इस बात का अच्छी तरह पता है कि आधा आधा मिल गया होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 + 2 √3 10 2x का मान मेरे पास क्या आ गया है, 3 आ गया है, और 10 2x का जो मान अभी वो क्या देगा, 3/√3। अब जो 10 2x है, अब देखो आप जानते हैं कि 3/√3 10 में कितने डिग्री का मान भी नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करें, इसमें हर का प्रीमेय करके मान को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में लाने का मतलब ये हुआ कि आप जो ऊपर 10 जो 3 लिखा है, इस 3 को आप क्या मान लेंगे, √3 मान लेंगे, और बटे मारा है √3। इन दोनों कट कर दो आप अभी, और जो 10 2x है वो मेरे पास क्या रहा है, √3। और आप जानते हैं कि 10 में √3 मान कितने डिग्री का होता है, 10 60 का होता है। तो आप लिखोगे 10 2x बराबर आ रहा है 10 60 डिग्री, और आपने x को काटा, 2x बराबर आ गया 60, और x का मान आपके पास क्या देगा, 60/2, और x का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 30 डिग्री। हम केवल 10th क्लास के हिसाब से प्रथम क्वाड्रेंट से संबंधित जो कोण है केवल उनकी बात कर रहे हैं। बाकी आपके मान इसके और भी हो सकते हैं, वो आप 11वीं क्लास से पढ़ेंगे। अभी आपका जो लेवल है वो केवल 10th क्लास का लेवल है, तो उसके हिसाब से आपका जो x का मान है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। इसके बाद आप इसमें एक सवाल आगे और देख लो। अब देखो जो 12 से लेकर आपके ये प्रश्न जो है वो लगभग सिद्ध करने वाले हैं। ये कहाँ तक सिद्ध करने हैं, ये आपके 20 तक आपको इनको ऐसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में आपको आगे में इनमें बीच में 19 का सवाल है वो आपको करके दिखा दूं, और बाकी आप 20 तक इनको खुद कर लेना। तो 19 के मेरे पास क्या रहा है, बाएं पक्ष में आ रहा है 1 - sin 45 प्लस में sin 30,
और इसके इंटू में आ रहा है 1 प्लस कोस 45 और प्लस में आ रहा है कोस 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसमें आपका मान आ रहा है 1 माइनस 1/√2 और प्लस में आ रहा है 1/2, यहाँ पर 1 प्लस 1/√2 और ये भी कितना आ रहा है 1/2। अब देखो इनको सरल करना आगे, तो देखो इसके बटे में आप 1 मान लेंगे, इन तीनों का लघुत्तम क्या देगा आपका 2√2 आ जाएगा लघुत्तम। 1 का भाग उतनी बार चला गया 2√2 माइनस √2 का बाद में √2 कट गया और 2 एकम 2 प्लस में 2 कट गया और क्या आ गया यहाँ पर √2। उसके बाद देखो इसमें आपने बटे में 1 माना, 2√2 आया लघुत्तम, यहाँ 2√2 प्लस फिर आ रहा है 2 फिर आ रहा है प्लस में √2। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करेंगे तो देखो यह वाला मान आपको जुड़ के कितने हो गए, ये 3√2 हो गए माइनस 2 बटे में आ रहा है 2√2 और उसके बाद में देखो ये मान आपके हो गए 3√2 प्लस में 2 और बटे में आ रहा है 2√2। अब देखो इनको गुणा करना है, तो देखो नीचे वाला मान को जब आप इनको गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो गए इंटू 7 में क्या आ गया 2 और आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखो आपका a माइनस बी a प्लस बी का रूल बन रहा है, तो एक तो आएगा मेरे पास 3√2 का होल स्क्वायर, एक मेरे पास आएगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा करने से आपके पास मान बटे वाला मान तो आ रहा है 8, ये मेरे पास हो गया 9 दूनी 18 हो गया मान आपका 18 माइनस और ये हो गया 4 और मान बचेगा आपका 14/8, काटने पर क्या देगा 7/4। तो बराबर किसका मान आ गया है, दाएं पक्ष का मान आपको प्राप्त हो गया है। ये इस सवाल में आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो 20 तक के प्रश्न है इनका अध्ययन आप भली भांति कर लोगे और जो बाकी प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी हम कल करेंगे। और तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।